नमस्कार। आज हम विभावना अलंकार पढ़ेंगे। ये जो विभावना अलंकार है, आपको मैं पहले बता दूं, जो है इसका परिभाषा शाब्दिक अर्थ ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा देखो इसके जो भेद है, भेदों का भी इसमें विस्तृत विवेचन और एक से अधिक इनके उदाहरणों को व्याख्या सहित। पहले की कक्षाओं में मैं सिर्फ व्याख्या जो उदाहरण है वो लिखती थी, उसकी व्याख्या नहीं लिखती थी नोट्स में। ठीक है, जैसे कि बच्चों ने कहा कि मैम जो है आप व्याख्या भी है ना नोट्स में लिख दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आपके अनुसार मैंने है ना इसमें और भी पहले वाले वीडियो से सुधार किया है, देखना आप। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि देखो व्याख्या ने जो उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों की व्याख्या लिखती हूँ तो बोलने के साथ साथ में लिखा हुआ है, तो उसमें बच्चों को है ना समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। और समझना तो चलो ठीक है, समझाते हैं तब समझ जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जैसे उदाहरण लिखना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी व्याख्या भी अगर अपन नीचे लिखते हैं अपने तरीके से तो अपन है ना अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, देखो अब विभावना अलंकार। विभावना शब्द का अर्थ होता है, विभावना का शाब्दिक अर्थ है वी धन भावना। वी शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट और भावना यानी भावना। अब भावना का देखो दूसरा अर्थ यहाँ पर कल्पना भी लिया गया है। कल्पना यानी किसी भी जो है किसी के बारे में कल्पना करना, कल्पित है ना विचार अपने हृदय में आते हैं, तो यहाँ पर भावना कहा गया है उसे। अब जो है शाब्दिक अर्थ है, इसकी विस्तृत जो है परिभाषा, विभावना शब्द की परिभाषा है यहाँ पर, अर्थात जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाए। ठीक है, कारण के बिना, ये ध्यान रखना है। विभावना में मैंने मोस्ट नहीं लगाया। विभावना की जो परिभाषा है, जैसे बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनको ये ध्यान देने की बात है कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट रूप से कल्पना की जाती है, विशेष रूप से है ना कार्य की उत्पत्ति की कल्पना की जाती है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ये इसका जो है विभावना शब्द का अर्थ हो गया विस्तृत रूप से, और यह है विभावना शब्द का संक्षिप्त अर्थ है, ये विस्तृत अर्थ है। अब यहाँ पर देखो मैंने अलंकार लिख दिया, ये नहीं आना चाहिए। अब यहाँ विभावना अलंकार की परिभाषा अपन दे रहे हैं, जहाँ पर कारण न होने पर भी कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना समझाए आपको आगे चल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल सीधा सरल और सहज तरीका है। देखो ठीक है ना। अब देखो कैसे उदाहरण से अपन इसको अच्छे से समझते हैं। सखी इन नैनन ते घनहारे, बिन ही ऋतु बरसत निशी, बासर सदा मिलन, दो नैना, दो तारे। सखी हे सखी, इन नैनन ते घनहारे, मेरे इन आँखों के सामने तो घन भी हार गए हैं, घन भी पराजित हो गए हैं। क्यों? बिन ही ऋतु बरसत निशी बासर, बिन ही ऋतु, बना ही ऋतु के, बरसत बरसते रहते हैं, निशी रात, बासर दिन, रात दिन बिना ही ऋतु के बरसते रहते हैं। अब यहीं तक देखो आप है ना, तो ये बरसात जो बादल है वो बरसात करते हैं तो ऋतु के अनुसार बरसात करते हैं ना। ठीक है ना। और अगर ऋतु के अनुसार बरसात भी नहीं, बेमौसम की बरसात होती है, तो उसकी भी देखो सीमा होती है। ठीक है ना, थोड़ी देर बरसात करते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन मेरे नैन तो दिन और रात बरसते ही रहते हैं, अर्थात मेरी आँखों में तो बादलों से भी ज़्यादा पानी जो है आंसू आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिना कारण जो है कारण नहीं है, कारण न होने पर भी कार्य हो जाए। अब यहाँ पर देखो सखी इन नैनन, कारण नहीं है यानी जो बादल है जो बिना ऋतु के ही बरसात कर रहे हैं। अब बादलों को किसकी उपमा दी गई है? नैनों की, आँखों की। ठीक है ना, तो ऋतु नहीं है फिर भी है ना ये आँखें मेरी है ना बरसात कर रही है। ठीक है, आँखों की जो है घन के साथ में जो तुलना करके फिर है ना कल्पना की जा रही है, विशिष्ट रूप से कल्पना की जा रही है क्या, कि ये मेरी आंखें हैं बिना ऋतु के ही बरसात कर रही है। ठीक है, दिन रात बरसात कर रही है। इस दोहे की जो है व्याख्या देखो, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मेरे नैनों के सामने तो बादल भी हार गए हैं, क्योंकि बादल वर्षा रूपी आंसू, बादल है ना जो वर्षा करते हैं, तो कभी लोग क्या कहते हैं कि आज बादल और धरती का मिलन हो रहा है, और बादल है ना मिलते हुए खुशी से है ना आंसू बरसा रहे हैं।
तो बादल वर्षा रूपी आंसू केवल ऋतु के अनुसार ही बरसाते हैं, परंतु मेरे नयन तो सदा ही आंसू रूपी बरसात करते हैं। ठीक है, नयन तो सदा ही आंसू रूपी बरसात करते हैं। हमेशा ही ऋतु नहीं है, फिर भी नयन बरसात कर रहे हैं। कारण नहीं है, क्या कारण क्या नहीं है कि कोई ऋतु नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है। ठीक है, कारण न होने पर भी कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार है। उदोहे में कारण नहीं होता और वहाँ पर है ना कार्य हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, बिना ऋतु बरसात होना, बिना कारण के कार्य हो रहा है, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। ये तो आपका सभी का सुना हुआ है, 11वीं कक्षा से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, फिर भी आप इसको देख लो। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाने बकता बड़े जोगी। बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के ही कार्य कर रहा है, विधि नाना विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन चेहरा, मुख उसके चेहरा है ही नहीं, मुख है ही नहीं, रहित चेहरे के रहित ही सभी प्रकार के रसों का वह भोग कर रहा है। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी उसके वाणी अर्थात जिव्या है ही नहीं, वक्ता फिर भी बड़ा योग्य वक्ता है। अब यहाँ पर देखो, कहीं पर भी कारण नहीं है, अपन चलते किससे हैं? कारण रूपी पैरों से। सुनते किनसे हैं? कानों से। तो ये कह रहा है बिनु पद, पैर है ही नहीं फिर भी चल रहा है, कान है ही नहीं फिर भी सुन रहा है, चेहरा है ही नहीं फिर भी सभी संपूर्ण प्रकार के रसों का वह भोग कर रहा है। अब यहाँ पर परमात्मा के बारे में कहा गया है, ब्रह्मा के बारे में कहा गया है। ठीक है ना, कारण नहीं है फिर भी पूरी तरह से कार्य हो रहा है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। आगे देखो, विभावना अलंकार का शब्द और परिभाषा देखो आप लोगों को पहले से ही याद है। अब यहाँ आगे ध्यान देने की बात यह है कि विभावना के भेद आपको ध्यान रखने हैं कि और समझने की बात भी विभावना के भेद ही है। ठीक है, परिभाषा आपको विभावना की आती है, आप जो है जैसे दोहे आते हैं तो उसमें भी विभावना अलंकार अपन पकड़ लेते हैं। लेकिन अपने को जैसे कि आप लोग कॉलेज में आ गए हो, ठीक है ना, तो कॉलेज के स्तर पे आपको विभावना के भेदों को अपने को ध्यान में रखना है। कॉलेज में नेट जेआरएफ वाले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जैसे कि आज ने कॉलेज लेक्चरर की भी जो वैकेंसी की सूचना आई है, तो उनके लिए भी ये जो है विभावना अलंकार के भेद ये मोस्ट है। तो हिंदी साहित्य में विभावना अलंकार के 6 भेद माने गए हैं। तो इसमें देखो, प्रथम विभावना, द्वितीय विभावना, तृतीय विभावना, चतुर्थ विभावना, पंचम विभावना, षष्ठ विभावना। अब यहाँ पर देखो, मैंने है ना जैसे सभी के लेवल पे, कॉलेज के बच्चों के लिए, यद्यपि ये 12वीं 11th क्लास के लेवल का नहीं है, 12वीं 11th क्लास जो विभावना अलंकार की परिभाषा है वो ही काफ़ी है। तो ये जो 12वीं के बाद में जितने भी है, बीए से लेकर एमए तक, नेट जेआरएफ, उनके लिए उपयोगी है। तो ये मैंने जो शॉर्ट में है ना ये लिख दिया है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ये इनकी विस्तृत परिभाषा नहीं है, सबको एक साथ इसलिए लिखा है कि आप तुलनात्मक रूप से इनका जो है ध्यान करके आपको अच्छे से समझ में आ जाए और स्मृति पटल पर है ना अंकित हो जाए ये। ठीक है, तो पहले विभावना में क्या होता है? देखो बेटा, विभावना जहाँ जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिना कारण के कार्य होना। कारण नहीं है फिर भी कार्य होता है। अब इसमें अलग अलग जो है परिवर्तन वो हो जाएगा कि कहीं पर देखो कारण का बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है, कहीं पर कारण है थोड़ा बहुत लेकिन जो है पर्याप्त नहीं है, कहीं पर है ना विपरीत परिस्थितियां हैं और फिर भी कार्य सिद्ध हो रहा है। जो भी है अलग अलग है। तो उसके स्तर पर है ना विभावना को 6 भागों में बांटा गया है। पहला देखो, पहली विभावना में क्या है? कारण के अस्तित्व के बिना ही कार्य हो जाता है, यानी कारण का कहीं भी नामोल्लेख नहीं होता। जैसा अपन ने अभी उदाहरण देखा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म विधि नाना। मतलब कि कारण है ही नहीं कहीं पे भी, लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, यानी कारण का कहीं अस्तित्व है ही नहीं, बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है कारण का, फिर भी कार्य हो रहा है। वहाँ पर पहली प्रकार की विभावना होगी। दूसरी, द्वितीय विभावना, कारण अपर्याप्त होने पर भी कार्य पूरा, यानी कारण है, ठीक है,
इसमें थोड़ा सा कारण है, लेकिन वह है ना कार्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। अपूर्ण कारण है लेकिन कार्य वहाँ पूरा हो रहा है। ठीक है, कारण है, अपर्याप्त है, अपूर्ण है, यानी आधा कारण है, थोड़ा आभास देता है कारण होने का, लेकिन फिर भी कार्य पूरा हो रहा है। उदाहरण अपन आगे देखेंगे, थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट रूप में आपको समझा रही हूँ। परिस्थितियाँ अनुकूल न होने पर भी कार्य संपन्न होता है, यानी कार्य हो रहा है और कार्य होते समय उसमें बाधा आ रही है। विपरीत परिस्थिति में भी है ना कार्य संपन्न हो रहा है। तीसरी प्रकार की विभावना होगी, वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारणों से कार्य संपन्न होता है। जो कारण जिस प्रकार कार्य पूरा हो रहा है और उसके अनुसार जो कारण होना चाहिए वह कारण नहीं होता। ठीक है, वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य संपन्न होता है। और पांचवी विभावना है, विरोधी कारण से कार्य पूरा होता है। छठी विभावना है, कार्य से कारण की उत्पत्ति का वर्णन होता है। ये छठी विभावना है। अब इनको देखो उदाहरण के रूप में समझते हैं। बीए फाइनल वालों के लिए बहुत बहुत मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे भी इनको है विशेष के रूप में लिखने में काम में ले सकते हैं, समझ सकते हैं उनको सुनकर। ठीक है, फाइनल वाले बच्चे ऐसे कैसे लाइनें आपको लिख लेना है। आ सकता है विभावना अलंकार को समझाइए या निम्न में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए, तो सिर्फ आ सकता है विभावना अलंकार। तो आपको विभावना का शाब्दिक अर्थ लिखना है, विभावना की परिभाषा लिखनी है और विभावना के भेद लिखना है, तब जाके आपको 7.5 नंबर में से 6 नंबर आएंगे। अगर आप ये जो मैं बता रही हूँ तरीका, विभावना अलंकार वहाँ आ जाता है, तो ये भेद, शाब्दिक अर्थ, परिभाषा और ये भेद है, तो इस प्रकार का लिखोगे तो आपको 7.5 में से 7 नंबर आपको पूरे जो है आएंगे। अब देखो, पहले मैंने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाया था क्योंकि मुझे ये पता था कि ना आपके 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, लेकिन अपन ने देखा कक्षा में कि नहीं, आपके है ना ये टिप्पणी 7.5 नंबर की है, तो उसके अनुसार जो है लेवल भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये इसका उसके आधार पर मैंने बनाया है। विभावना कौन सी? पहली विभावना, जहाँ कारण के अस्तित्व के बिना ही कार्य होता है वह प्रथम विभावना होती है। ये अपन ने देख लिया, कारण बिल्कुल भी नहीं होता फिर भी कार्य होता है। और देख लो, शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं तन बिनु लिखा चितेरे। अब यह एमए के नेट जेआरएफ के बच्चे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, उनके लिए ये बहुत अच्छे से ये है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भाग ले रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट है। शून्य भित्ति, शून्य यानी बिल्कुल नहीं, जीरो, भित्ति जो है दीवार, पर चित्र जो है दीवार नहीं है लेकिन फिर भी चित्र है। रंग नहीं तन बिनु लिखा चितेरे, रंग और शरीर के बिना ही शून्य भित्ति पर चित्र लिखने की बात कही गई है। यानी ना तो जो दीवार है ना रंग है, फिर भी है ना चित्र लिखा जो है, चित्रण जो चितेरा है वो चित्रण कर रहा है, चित्र बना रहा है। यानी ना तो भित्ति है ना रंग है, ठीक है, फिर भी है ना चितेरा चित्र लिख रहा है। तो यहाँ पर कारण के बिना कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर अलंकार प्रथम विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कारण का कहीं भी अस्तित्व नहीं है, वहाँ पर पहला विभावना अलंकार हो जाएगा। आगे देखो, ये अनेक उदाहरण में आपको विस्तृत रूप से समझाने के लिए एमए नेट जेआरएफ के लिए है। मुनि तापस जिनते दुख नहीं, मुनि तापस जिनते दुख नहीं, न है ही है बेटा, ये न है ही। ते नरेश बिनु पावक दही, जलने के लिए आग जरूरी है परंतु अग्नि के अभाव में जलना कारण के बिना कार्य होना बताया है। मुनि तपस जिनते दुख नहीं, ते नरेश वह राजा है वो बिना पावक, बिना अग्नि के ही दही जल रहा है, दे रखा है बिनु अग्नि के ही जल रहा है, कारण नहीं फिर भी राजा जल रहा है। तो यहाँ पर प्रथम विभावना हो जाएगी। दूसरी विभावना देखो, अपर्याप्त और अपूर्ण कारण। कारण तो है यानी उसका अस्तित्व तो है, पहले में अस्तित्व नहीं था, अब अस्तित्व तो है लेकिन जिस स्तर का कार्य हो रहा उस स्तर का कारण नहीं है। ठीक है, परिभाषा देख लेना द्वितीय विभावना की। जब अपर्याप्त अर्थात अपूर्ण कारण होने पर भी कार्य पूरा हो जाता है वहाँ द्वितीय विभावना होती है। देखो कैसे, तो सो को शिवाजी, तो सो को शिवाजी, जहीं 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरकार सो 1000 असवार को, जंग सरकार सो 1000 असवार को। तो सो को शिवाजी, शिवाजी के पास में जो है जहीं 200 आदमी सो जीत्यो, जिसने 200 आदमियों से ही जीत लिया। यानी शिवाजी तो सो को शिवाजी, शिवाजी के समान कौन है? शिवाजी के समान सो यानी उसके
उस शिवाजी के समान कौन है, जहीं जिसने 200 आदमी सो जीत्यो। 200 आदमियों से ही जीत लिया। किसको जीत लिया? जंग सरकार सो हजार असवार को। उस सरकार से जंग जिसके पास में 1000 असवार थे, अर्थात सामने वाला जो युद्ध करने वाला, शिवाजी से सामने वाला युद्ध करने वाला था, उसके पास में 1000 घुड़सवार थे। उन 1000 घुड़सवारों से शिवाजी ने 200 आदमियों से ही जीत लिया, जीत प्राप्त कर ली। अब देखो, शिवाजी के पास 200 आदमी है और जो विरोधी पक्ष वाला है उसके पास में 1000 घुड़सवार है। असवार है ना, घुड़सवार है। अब इनके पास में तो घोड़े भी नहीं है, ठीक है। अब इनके पास में 1000 असवार है, 1000 घुड़सवार है। तो देखो, घोड़े हैं तो अच्छे से ज़्यादा जो है युद्ध है ना वो कर पाएगा, ऊपर से 1000 और है, संख्या में ज़्यादा है। तो देखो, कारण हो रहा है, यानी जीत लिया है, कारण पूरा हो रहा है, सॉरी कार्य पूरा हो रहा है, लेकिन जो कारण है वो पर्याप्त नहीं है। कारण भी है कि यद्यपि शिवाजी की सेना में आदमी है, जो है लड़ाकू आदमी है, लेकिन इसके अनुसार है ना ये पर्याप्त नहीं है, यानी अपर्याप्त कारण के भी कार्य पूरा हो रहा है। शिवाजी ने 200 आदमियों के सहयोग से 100,000 असवारों के दरबार सरदार को जीत लिया है, जो कि अपर्याप्त है, फिर भी कार्य पूर्ण होना बताया है, ठीक है। अर्थात अपर्याप्त कार्य कारण की वजह से कार्य पूरा होता है, वहाँ पर द्वितीय विभावना अलंकार होता है। और उदाहरण देख लो। काम कुसुम घनु सावक लिन्हे, सकल भुवन अपने बसे किन्हे। काम कामदेव, कुसुम पुष्प को, धनु धनुष, सायक लिन्हे। कामदेव ने पुष्प रूपी धनुष से वो उसको ले लिया है। सकल भुवन अपने बस किन्हे, संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है, धनुष सायक बाण से। कामदेव ने पुष्प के धनुष द्वारा बाण चलाकर संपूर्ण संसार को अपने वश में, अपने नियंत्रण में कर लिया है। क्या हो सकता है? और बाण भी कैसा? कुसुम, फूल, एक फूल से ही उसने संपूर्ण संसार को जो है वश में कर लिया है। कारण भी है, कारण दे रखा है, कारण दे रखा है, कार्य हो रहा है, वश में कर लिया, कार्य हो गया। लेकिन जो को संसार को अपने पुष्प से वश में कर सकते हैं, असंभव है। कारण भी है लेकिन पर्याप्त नहीं है, जिस स्तर का कार्य हो रहा है उसके अनुसार यह नहीं है। कामदेव पुष्प के धनुष द्वारा संपूर्ण विश्व को वश में करने की बात कही है, अतः यहाँ पर दूसरी विभावना अलंकार है, ठीक है। आगे देखो। तिय कत कमनेति पढ़ी, बिनु जिह बोह कमान, चल चित बेधन चुकत नहीं, बंक विलोकनी बान। बोह रूपी कमान को बिना प्रत्यंचा के कहा गया है, जो कार्य पूर्ण कर लेती है, जो अपर्याप्त कारणों से कार्य की सिद्धि वर्णित की गई है, अतः द्वितीय विभावना है। तीसरी विभावना, तृतीय विभावना। तृतीय विभावना लिखना है अपने को, तीसरी विभावना नहीं लिखना है, ठीक है ना। जहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल न होने पर भी कार्य संपन्न होता है। अब जहाँ देखो बेटा परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होगी, वहाँ पर बाधक तत्व रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ कार्य सिद्धि के बाधक तत्वों के रहते हुए भी कार्य संपन्न होता दिखाया जाता है, वहाँ तृतीय विभावना होती है। कैसे? उदाहरण देखते हैं अपन। लाखन ओट करो कि न घूंघटे, चंचल नैन छिपे न छिपाए। हे नायिका, तू चाहे लाखों ओट करो कि न घूंघट, तू अपने घूंघट से चाहे लाख प्रयत्न कर ले, लेकिन तुम्हारे चंचल नयन है, जो नैनों की चंचलता है, वो तेरे छिपाने से नहीं छिपेगी। अब देखो यहाँ पर विपरीत परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है, यानी वो नैनों को जो है छिपाना चाहती है, वो चाहती है ना, तो लेकिन जो उसका घूंघट है वह उसकी जो है चंचलता को छिपा नहीं पाता है। छिपाना चाहती है लेकिन छिपा नहीं पाती है। घूंघट की ओट होने पर भी नेत्रों का न छिपना बताया है, जो बाधा होने पर भी कार्य सिद्धि का घोतक है। अब देखो बाधा यानी घूंघट की ओट से वह छिपाना चाहती है जो अपने नैनों को, लेकिन बाधा उपस्थित कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी चंचलता जो है छिप नहीं रही, यानी कार्य सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी विभावना, तृतीय विभावना हो जाएगी। लाज लगा मन मान ही, नैना मोह बस नाही, ये मुँह जोर तुरंग लो,
एचत हूँ चली जाही। यहाँ पर लाज लगा मन मानही। यहाँ पर देखो मन मानही मतलब कि जो लज्जित होती है नायिका तो वह उस लज्जा को है ना मन में ही नियंत्रित करती है। लेकिन नैना मोह बस नाही, लेकिन नैना मतलब कि उसकी जो नयन है वो तो उसकी लज्जा को प्रदर्शित कर ही देती है ना सामने, यानी बाधा उत्पन्न कर रही है कि वह लज्जा को दिखाना नहीं चाहती, सामने उपस्थित नहीं करना चाहती है ना, तो लज्जा को मन में तो बस में कर लेती है, लेकिन उसके नैना मोह बस नाही, नैना उसके बस में नहीं है। किस प्रकार, जैसे यो मुँह जोर तुरंग लो एचत हूँ चली जाही। यो मुँह जोर तुरंग लो, जिस प्रकार तुरंग यानी घोड़ा जो है मुँह में वो अपना क्या लेकर वो भागता ही जाता है, एंचत हूँ खींचते हैं चली जाही, मतलब कि घोड़े को रोकने के लिए अपन उसकी रस्सी को वापस पीछे खींचते हैं लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता ही जाता है ना। तो लगाम खींचते हुए भी तुरंग के चले जाने का वर्णन किया है। बाधा होने पर भी लगाम खींच रहे हैं, लगाम को खींच रहे हैं कि यह तुरंग ना रुक जाए, लेकिन फिर भी वह है ना चले ही जा रहा है। इसी प्रकार नायिका अपनी लज्जा को है ना रोकने की चेष्टा कर रही है, लेकिन फिर भी नयन उसकी लज्जा को है ना बयां कर देते हैं। तो बाधा उपस्थित की जा रही है, जो है मन जो लज्जा को रोकना चाहती है, लेकिन नयन बता देते हैं बाधा उपस्थित हो रही है, लेकिन फिर भी है ना कार्य सिद्ध हो रहा है। लगाम खींचते हुए भी तुरंग के चले जाने का वर्णन किया है, बाधा होने पर भी कार्य पूर्ण हुआ है। अब देखो यहाँ पर इसमें उदाहरण अलंकार भी है, ठीक है ना, इसमें उदाहरण अलंकार भी है और ये विभावना का जो तृतीय प्रकार भी है ये, है ना। अब आगे देखो, यद्यपि बसे हरि जाए उत आवत पावत नाही, मिलती मोही नित तदपि सखी प्रतिदिन सपने माही। यद्यपि बसे हरि जाए उत, हे सखी यद्यपि जो मेरे प्रियतम है वो उधर जाकर बस गए हैं, यानी कहीं दूसरी जगह जाकर रहने लग गए हैं। यद्यपि बस गए हैं, हरि जाए, हरि जाकर उत यानी उधर, यानी मेरे प्रियतम कहीं दूर जाकर रहने लग गए हैं। आवन पावत नाही, और आ ही नहीं पाते हैं। आवन आ ही पावत पाते नहीं, यानी वो आ नहीं पाते हैं, अर्थात हम दोनों का मिलन ही नहीं हो पाता है। मिलती मोही नित तदपि सखी, मिलती मोही नित तदपि सखी, फिर भी है सखी हम रोज मिलते हैं, प्रतिदिन सपने माही, रोजाना सपने में मिलते हैं। यहाँ देखो विरोध क्या है, परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, क्या प्रतिदिन सपने में वो मिलती है। अब ये तो है ना मिलती है, कारण हो रहा है, सॉरी काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, प्रतिदिन सपने में मिलती है, लेकिन बाधा क्या है कि वह है ना दूर जाकर रहने लगे हैं और आ ही नहीं पाते हैं, फिर भी वह उसे रोज़ मिलती है, कहाँ, सपने में। ठीक है, तो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, क्यों, क्योंकि वह दूर है और आ नहीं पाते हैं, फिर भी सपने में मिलती है, कार्य सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर विभावना का तीसरा जो है प्रकार हो जाएगा, अन्यत्र जाने पर भी स्वप्न में प्रतिदिन मिलना। चतुर्थ विभावना, वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य संपन्न होना। वास्तविक कारण नहीं है जबकि उसकी जगह दूसरा कारण है, अन्य कारण से कार्य संपन्न होता है, अर्थात कार्य की उत्पत्ति कल्पित की जाती है, कार्य की उत्पत्ति कल्पना की जाती है। ठीक है, वहाँ चौथी विभावना होती है। देखो, देखो नील कमल से कैसे तीखे तीर बरसते हैं। तीर किससे बरसते हैं, धनुष से। ठीक है, तीर बाण किससे बरसते हैं, धनुष से, लेकिन यहाँ पर तीर किससे बरस रहे हैं, देखो नील कमल से, नीले कमल से। नीले कमल किसकी उपमा दी गई है, किसको उपमा दी गई है, नयन को, नायिका के नयन नीले कमल रूपी नयन है, उनसे तीर बरस रहे हैं। तो यहाँ पर देखो वास्तविक कारण क्या है, नयन, या तो फिर देखो नयन होना चाहिए या फिर यहाँ धनुष होना चाहिए। अब धनुष तो सीधे सीधे थोड़ी बताएगा हिंदी साहित्य में, सीधा नहीं बताएगा, तो वास्तविक कारण के स्थान पर नील कमल की जगह यहाँ पर होना चाहिए नयन। अन्य कारण से यानी नील कमल से कार्य संपन्न होता है, तीखे तीर बरस रहे हैं। ठीक है, अर्थात कार्य की उत्पत्ति की कल्पना की जाती है। यहाँ पर अपन कल्पना कर रहे हैं
कि नीलकमल की जगह अपने को नयन रखना चाहिए और नयन से तीखे तीर बरसते हैं। ठीक है, अगर ये कल्पना नहीं करते तो ये पर है ना पीछे वाले उसमें विभावना में चला जाएगा। ठीक है, तो कारण की कल्पना कर रहे हैं और कार्य यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, वहाँ चौथी विभावना हो जाएगी। तीर बरसने का वास्तविक कारण धनुष है, परंतु यहाँ धनुष नहीं है, जबकि नीले कमल नयन से तीर बरसते हैं, अतः कार्य उत्पन्न होने की कल्पना की गई है। तीर कहाँ से उत्पन्न होंगे? धनुष से। धनुष की अपन ने कल्पना की है और कार्य पूर्ण हो रहा है, यहाँ चौथी विभावना है। पंचम विभावना, जब विरोधी कारण से कार्य पूरा होता है तथा विरोधी कारण से कार्य होता है, वहाँ पंचम विभावना होती है। कारण होता है लेकिन विरोधी होता है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं और फिर है ना कार्य पूरा होता है। जैसे पौन से जगत आगे सुनी ही पे, पाने सो लागत आज में देखी। यहाँ एक सखी कह रही है कि हे सखी, पौन से जागत आगे सुनी, सुनी ही पे, पवन से आग जागृत होती है, ये तो मैं सुनी हूँ। पानी सो लागत आज मैं देखी, लेकिन पानी से आग लगना ये तो मैं आज ही देखी हूँ। देखा है कभी पानी से आग लगना? पानी और आग एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कार्य संपन्न हो रहा है। क्या? पानी से आग लग रही है। तो ये पर है ना पंचम विभावना हो जाएगी। पवन से आग का जगना तो सुना है, परंतु पानी से आग लगती है यह आज ही देखा है। पानी और आग विरोधी है, परंतु यहाँ पानी से आग लगने से कार्य पूरा हो रहा है, अतः यहाँ पंचम विभावना है। और उदाहरण देखो, चुरत चांदनी में अरी, विरह व्याकुला बाल, बूझत कहाँ रसाल तुम, वा विरहिनी को हाल। चांदनी रात में वियोगिनी के जलने का वर्णन है। अरे चांदनी तो शीतल होती है ना, तो जो है नायिका को शीतलता प्रदान होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर विरोध हो रहा है। चांदनी क्या कर रही है? जलने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर पांचवी विभावना हो जाएगी। श्रिय हित शीत शी लगी, जरतु लंक की झार, झार झोड़ जलन। श्रिय हित शीतल सी लगी, सीता के हृदय में शीतल सा सी, शीतलता सी लगने लगी। शीतलता जो है ठंड का अनुभव होने लगा है उसे। जरतु लंक की झार, जलते हुए लंका की जलन, जो अग्नि की जलन होती है, जरती हुई लंका की जलन सीता के हृदय को शीतलता प्रदान करने लगी। अब देखो, जो जलती हुई यानी अग्नि की जो जलन है वह तो जलन ही देती है, लेकिन सीता के हृदय को जो है शीतलता प्रदान कर रही है। तो विरोध हो रहा है, तो विरोध हो रहा है, तो यहाँ पर जो है पांचवी भावना होगी। लंका की जलन सीता हृदय को शीतल लगी, लंका की जलन सीता हृदय को शीतल लगी, ये इसका जो है अर्थ है। षष्ठ विभावना देखो, जब कार्य से कारण की उत्पत्ति का वर्णन होता है वहाँ षष्ठ विभावना होती है। देखो, कारण भी और कार्य भी दोनों होते हैं उसमें। भयो सिंधु ते विदु सुकवि, वर्णत बिना विचार, उपजो जो मुख इंदु ते प्रेम पयोधि अपार। भयो सिंधु ते विदु सुकवि, हे अच्छे कवि, यह तो हमने खूब सुना है क्या कि जो है विधु से भयो हुआ, सिंधु सागर, ते विधु चंद्रमा से, सुकवि जो कवि होते हैं वो बताते हैं कि समुद्र है ना चंद्रमा से उत्पन्न होता है। अब देखो चंद्रमा से समुद्र कैसे उत्पन्न होता है, ये कवि ने कल्पना की है कि जैसे शिव के मस्तक पर जो है चंद्रमा विराजता है और शिव के मस्तक से ही गंगा निकलती है। गंगा जाकर कहाँ मिलती है? सागर में। तो गंगा ही है ना सागर का निर्माण करती है। तो चंद्रमा जो सागर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? चंद्रमा से, कवि के अनुसार, है ना। वैसे ये तथ्य प्रमाणिक नहीं है, कवि की कल्पना है। तो कल्पना के आधार पर अपन इसका अर्थ लेते हैं क्या कि सागर की उत्पत्ति चंद्रमा से होती है। वर्णत बिना विचार, बिना विचारे ही लोग इसका वर्णन जो है करते हैं। उपजो जो मुख इंदु ते, प्रेम पयोधि अपार। अरे यह मुख रूपी चंद्रमा तो प्रेम रूपी सागर से उत्पन्न हुआ है। यानी यहाँ पर उल्टा हो गया क्या कि यद्यपि ये तो सभी कवियों ने इसका वर्णन किया है कि समुद्र है ना चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुख रूपी चंद्रमा ही प्रेम रूपी जो है पयोधि यानी सागर से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसकी कारण की उत्पत्ति, कारण क्या हो जाएगा?
चंद्रमा, चंद्रमा की उत्पत्ति का है इसमें वर्णन है, ठीक है। तो कार्य से कारण की उत्पत्ति का वर्णन है, यानी चंद्रमा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, यहाँ पर प्रेम से इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो कारण भी है और कार्य भी है। तो जब कारण और कार्य दोनों साथ उपस्थित होते हैं वहाँ पर कौन सी अलंकार होगा, षष्ठी विभावनीय अलंकार होगा। आगे देखो, चंद्रमा से प्रेम सागर की उत्पत्ति बताई है। तो किसी नायिका का मुख उसको चंद्रमा के समान सुंदर लगा होगा, तो ये कह रहा है कि ये जो इस नायिका का मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये चंद्रमा के समान मुख सुंदर कैसे बना, प्रेम रूपी सागर के उत्पन्न होने से, यानी कि इस नायिका के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका मुख और भी ज़्यादा सुंदर हो गया। तो चंद्रमा को ही प्रेम रूपी सागर से उत्पन्न बताया गया है। चंद्रमा से प्रेम सागर की उत्पत्ति बताई है, अतः यह छठी विभावना है। आगे देखो, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आराम से ले लेना। मैं इस बात का ध्यान भी नहीं रखती कि बच्चे स्क्रीनशॉट लेके कार्य करते हैं। अब आगे से बेटा आपको स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा भी दी जाएगी, ध्यान रखिए, ठीक है। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, कमल ने नीर की उत्पत्ति बताई है, ये रहा, कमल जुगल से निकलता देखो निर्मल नीर। अब यहाँ पर कमल जुगल, दो कमल, जुगल यानी युगल, युगल यानी दंपति। अब दंपति किसे कहते हैं, दो का जोड़ा, है ना। कमल जुगल से निकलता देखो निर्मल नीर, किसकी उपमा दी गई, नायिका के विरहित नयन है, उन नयनों से निर्मल नीर है जो है बह रहा है। तो यहाँ पर कार्य हो रहा है, निर्मल नीर बह रहा है। तो कहाँ से बह रहा है, कमल के युगल से, अर्थात नायिका के नयनों से। कमल ने नीर की उत्पत्ति बताई है। तो यहाँ पर षष्ठी विभावना, यानी कारण और कार्य दोनों है, तो षष्ठी विभावना हो जाएगी। हाय उपाय न जाय क्यों, ब्रज बूढ़त है बिनु पावस पानी। धारण ते असुवान की, धारण ते तो असुवान की, चख मीनन ते सरिता सरसानी। मीन रूपी कार्य, मीन यानी मछली, सरिता रूपी कारण की उत्पत्ति का वर्णन किया है, यानी जो है चख मीनन ते सरिता सरसानी, नदी में जो है मछली है ना वो उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ पर मछली कहाँ उत्पन्न हो रही है, सरिता नदी में। तो यहाँ पर कारण भी है और कार्य भी है, दोनों दिए गए हैं। अतः यहाँ पर कार्य से कारण की उत्पत्ति का वर्णन होने से षष्ठी विभावना अलंकार है, ठीक है। षष्ठी विभावना अलंकार है। पूरे का अर्थ बता देती हूँ बेटा, देखो, हाय उपाय ने जाय कियो, ये जो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद में समस्त ब्रजवासी है ना, दुख रूपी जो पानी है उसमें डूब गए हैं। तो यहाँ पर ये उपमा की गई है क्या, कि कारण और कार्य का सिद्धि की गई है कि जिस प्रकार जो मछली होती है वो सरिता के नदी के पानी में है ना चली जाती है ना, अपने पानी में डूब जाती है, उसी प्रकार ब्रज के निवासी भी है ना श्री कृष्ण के विरह में बिना पावस बिना पानी के ही उसमें डूब गए हैं। और देखो, हाय उपाय न जाए कि, और इससे निकलने का कोई उपाय भी नहीं किया जा रहा है। धारण तो असुवान की, किस प्रकार वो आंसू को धारण करे, ठीक है ना। तो देखो, ये तो इसका अर्थ मैंने आपको ऐसे बता दिया कि ये क्या है। तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि क्या, कि जो कारण है कि जो मछली है, मीनन मछली है ना, अपने सरिता नदी में जो जाकर जो है उसमें डूब जाती है ना। तो इसमें कारण भी है और कार्य भी है। तो यहाँ पर इसमें ये षष्ठी विभावना हो जाएगी। ये हो गया आपका विभावना अलंकार। अभी मैं आपको आपका अंतिम जो अलंकार है कौन सा है, अपनहुति। अपनहुति भी मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है। इस कक्षा में इतना ही काफ़ी है।